नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि क्यों किसान अपने फसल अवशेष जलाने के लिए मजबूर है, क्यों जलाता है? क्यों फसल अवशेषों के ऊपर फसल कमज़ोर दिखती है, पीली दिखाई देती है? ये एक धान की नर्सरी है। इसमें आप देख रहे हो कि इस नर्सरी का सबसे जो हल्का हिस्सा है वो ये है, यहाँ एकदम धान की नर्सरी पीली पड़ी हुई है। बाकी जो नर्सरी है वो आपको ठीक दिखाई दे रही होगी, उसका कलर ठीक है। इस पूरी नर्सरी का मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है वो सेम ही है, लेकिन ये हिस्सा आपको सबसे पीला दिखाई दे रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि यहाँ फसल अवशेष थे। यहाँ गेहूं का जो भूसा होता है, जो तूड़ी बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पड़ा था। इसकी वजह से ये फसल अवशेष होने की वजह से ये फसल आपको एकदम से पीली दिखाई दे रही होगी। ये ऐसा क्यों होता है और क्यों किसान अपनी फसल अवशेषों को जलाने के लिए मजबूर होता है? तो इस वीडियो में इस बात को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन प्लीज अंत तक बने रहें, आपको इस विषय में क्लियरिटी मिलेगी और कैसे हम हमारी फसल अवशेष को ना जलाएं और हमारी फसल भी पीली नहीं पड़े, हमें उसका फायदा मिले, वो कैसे संभव हो सकता है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी हुई जानकारी आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल यहाँ जो गेहूं का जो भूसा था वो भूसा इस एरिया में ज्यादा था। तो यहाँ जब हमने पानी भरा इसमें, तो हुआ क्या कि इस भूसे को, जो आप भूसा देख रहे होंगे, ये जैसे ये गेहूं की तूड़ी पड़ी है, इसको सड़ाने गलाने के लिए यहाँ बहुत सारे सूक्ष्म जीव डेवलप हुए। वो इसको बहुत तेजी से उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, इसको सड़ा रहे हैं। सूक्ष्म जीव जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई है, एक्टिनोमाइसीटीज है, वो सभी काम कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या इसके अंदर है और वो इसको सड़ा गला रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बॉडी के अंदर 5 से लेके 8 भाग तो कार्बन होता है और उसके रेशियो में 1 भाग नाइट्रोजन का होता है। यानी कि उनका कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो 5 से लेके 8:1, 5 से 8 रेशियो 1 होता है कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। वहीं ये जो गेहूं के फसल अवशेष हैं, इनमें कार्बन 80 भाग है और नाइट्रोजन सिर्फ 1 भाग है। तो जब वो सूक्ष्म जीव, इतने सारे सूक्ष्म जीव इसमें अभी बढ़े हैं, पानी है और कार्बनिक पदार्थ उनको खाने को मिल रही है, तो वो इसको खा तो रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है वो ये जमीन पूरी नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इस जगह में इसमें भूसा मिल गया है, इसलिए यहाँ कार्बन तो बहुत मिल रहा है उन माइक्रोब्स को, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिल रहा इस भूसे में, क्योंकि नाइट्रोजन है ही कम। कार्बन 80 भाग कार्बन भरा पड़ा है, उसके बनिस्पत में 1 भाग नाइट्रोजन है, जबकि उनको 5 से लगा के 8 भाग कार्बन पे 1 नाइट्रोजन चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो वो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे? क्या इसको खाएंगे नहीं, इसको सड़ाएंगे नहीं? वो सड़ाएंगे इसको। वो क्या करेंगे, वो जो जमीन की नाइट्रोजन है उस सड़ाते रहेंगे, इसको खाते रहेंगे, लेकिन उस नाइट्रोजन को उठा लेंगे। तो वो इसको सड़ाने के लिए जमीन की कार्बन को अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए वो ले लेते हैं काम में। और जब वो जमीन की नाइट्रोजन को उठा लेते हैं, तो इस जमीन में नाइट्रोजन की कुछ समय के लिए कमी हो जाती है। क्यों कुछ समय के लिए? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीवों ने वो नाइट्रोजन जो अपनी बॉडी के अंदर ली है जमीन से उठा के, वो कुछ समय के लिए उनकी बॉडी में तो है, लेकिन जब ये सड़ गल जाएगा, जब यहाँ कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी, इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी, तब वो सूक्ष्म जीव भी मरेंगे। उन सूक्ष्म जीवों को कोई दूसरा जीव खाएगा, तब उनकी बॉडी से वो नाइट्रोजन रिलीज होगी, और वो नाइट्रोजन रिलीज होगी तो यहाँ जब आप फसल करेंगे तो वो सामान्य फसल होगी। कितना समय लग सकता है? इसमें 2 महीने भी इस प्रक्रिया के अंदर लग सकते हैं। डिपेंड करता है इसमें हमारी नाइट्रोजन कितनी है। और जब वो माइक्रोब्स आप जिन्होंने अपनी बॉडी में ये यहाँ की नाइट्रोजन लॉक की इस जमीन की, वो जब मरेंगे, वो सड़ेंगे, वो गलेंगे, तो वो यहाँ फसल सामान्य से अच्छी होगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ वो उनकी बॉडी से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी और कार्बन तो हमने दे ही रखा है, यहाँ कार्बन तो है ही भूसे के माध्यम से। तो इसका शॉर्ट टर्म में क्या समाधान है? अब यहाँ तो एकदम हरी दिख रही है आपको पौध, वो उधर भी आपको हरी दिख रही होगी, ये पीली है। किसान क्या करे? शॉर्ट टर्म में क्या करे? क्यों ये पीली ना पड़े या ये पीली पड़ गई तो रिकवर कर ले? इसका समाधान है कि यहाँ आप यूरिया दें। यदि उस जगह जहाँ ठीक पौध है वहां यूरिया आप मतलब जो दे रहे हो उससे सवाई या डेढ़ ही इसमें यूरिया दें, ताकि जो ये नाइट्रोजन की कमी टेम्परेरी, यानी कि जो कुछ समय के लिए नाइट्रोजन की जो कमी हुई है, उस नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया के माध्यम से करें। हमारी फसल यहाँ ठीक हो जाएगी, वापस अच्छी हो जाएगी। यही परिस्थिति किसान के खेत में भी लागू होती है। यदि आपके फसल अवशेष हैं, किसी भी फसल के अवशेष हैं, और खासकर यदि आपके सीरियल्स के धान्य फसलों के, जिसमें आपका धान आ गया, आपका गेहूं है, जौ है, ऐसी फसलों के फसल अवशेष हैं, तो उसमें कार्बन बहुत होता है और उसकी बनस्पति में नाइट्रोजन बहुत कम होता है। ऐसी में आपको उनको फास्ट गलाना है बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट के, आपकी फसल पीलापन नहीं आए, तो आपको उसमें मतलब सड़ने गलने के टाइम में उसमें नाइट्रोजन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सवाया डेढ़ा नाइट्रोजन देना पड़ेगा, तब वो आपके फास्ट डिकम्पोजिशन हो पाएगा। कई बार ये होता है कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से इसमें डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाए। क्यों? उनको जितनी नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों को चाहिए उतनी इसमें है ही नहीं। वो जमीन की भी पूरी लॉक कर लेंगे, जमीन भूखी हो जाएगी नाइट्रोजन से, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिल रही, तो उनकी पॉपुलेशन कम मतलब उस फास्टर रेट से नहीं बढ़ेगी। और यही कारण होता है कि दलहनी फसलों का, और खासकर हरी खाद ढेंचा या सनई है, उनका जो फसल अवशेष है वो बहुत जल्दी सड़ गल जाता है। क्यों? उनमें कार्बन जो नाइट्रोजन का अनुपात होता है वो कम होता है। जैसे उसमें 20 से लेकर 30 भाग कार्बन होता है, तो उसके बनस्पत में नाइट्रोजन 1 भाग होता है। तो वहां इतनी ये येलोइंग की ये समस्या दलहनी फसलों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आपकी यदि दलहनी फसलों को, जैसे आपके हरी खाद ढेंचा ही आपने लगाई, उसके फसल अवशेष को आपको जल्दी सड़ाना गलाना है, तो उसमें आप थोड़ी सी नाइट्रोजन की एप्लीकेशन कर दीजिए, थोड़ा यूरिया उसमें छींटा मार दीजिए, तो वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ क्लियरिटी दे पाया। हाँ, एक बात और जरूरी, यदि आपके फिसली फसल के अवशेष हैं और आपके नौलाइयाँ वगैरह नहीं चलाई हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो बुआई के समय कुछ यूरिया, जैसे 20-25 किलो प्रति एकड़ यदि यूरिया दे देंगे, तो आपको फास्टर डिकम्पोजिशन का, आपकी यानी जल्दी सड़ गल जाएगी आपकी फसल अवशेष, और आपकी फसल एकदम आपको हरी दिखाई देगी, कहीं भी ऐसी येलोइंग की शिकायत नहीं दिखेगी। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ क्लियरिटी आपको दे पाया, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। नमस्कार, जय हिंद।